नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी ध्यानी। आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से कई लोगों की मौत हो जा रही है। इसके पीछे कई वजह हैं। आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे अखिल सर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हार्ट सर्जन डॉक्टर अखिल गोयल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ हमारे चैनल में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिल की बीमारी क्यों होती है? जी, हमारा शरीर जो है पैदा होने से लेके और मृत्यु तक एज होती है। एज हमारे जो टिश्यूज़ हैं धीरे धीरे एज होते हैं। तो जैसे दिल की बीमारी होती है, लिवर की बीमारी होती है, ब्रेन की बीमारियां होती है, इंटेस्टाइन्स की बीमारियां होती हैं, ऐसे ही दिल की भी बीमारियां होती हैं। तो ये तो इनएविटेबल है कि होनी ही है, लेकिन किस एज में होगी ये पता नहीं है किसी को भी। तो ये कई बार असमय हो जाती हैं जो हमें एकदम से चौंका देती है कि असमय क्यों हो गई। जी सर, पर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि युवाओं में ज़्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? हाँ आयुषी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो युवाओं में आजकल हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, ज़्यादा कारण है। एक तो ये कि जो हार्ट डिजीज़ की जो डायग्नोसिस है, इसका पता लगना जो है वो ज़्यादा अच्छे से होने लगा है आजकल। तो पहले पता ही नहीं लगता था। कई बार लोगों को हो जाता था हार्ट अटैक और वो मर भी जाते थे, लेकिन चूँकि मीडिया में नहीं आता था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, इवन टीवी नहीं थे, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को तक पता लग के रह जाता था। लेकिन आज अगर आपके साथ में कोई सड़क चलता इस तरीके से किसी को हार्ट अटैक होता है, तो 50 तो वीडियो 2 मिनट के अंदर अपलोड हो जाते हैं। तो लोगों को पता लगने लगा है कि ये बीमारी जो है ये बहुत युवा लोगों में भी हो रही है। तो एक तो पता लगना जो है ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, लोगों की जागरूकता। लोग खुद जाके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं अपने टेस्ट कराने के, ये सोचते हुए कि शायद कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है। इसके अलावा जी हाँ, पिछले कुछ 2-3 सालों में कोरोना की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कुछ हार्ट अटैक्स जो है इस कोरोना बीमारी के चलते भी हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल। आजकल का युवा बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, जिसके कारण स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये जो समस्याएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं, जो कि मुख्य कारण होती हैं हार्ट अटैक्स का और हार्ट डिजीज़ का। तो ये सब कारण मिला के आजकल जो है हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं और देखा जा रहा है कि कम उम्र में बढ़ रहे हैं। तो सर, किन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है? हाँ जी, तो वो व्यक्ति जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, अगर उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, उनके माता पिता को अगर हार्ट की प्रॉब्लम रह चुकी हैं, या माता पिता के भाई बहनों को, दादा दादी को भी हार्ट की प्रॉब्लम, इन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स अधिक होने की, हार्ट अटैक ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उन्हें किन चीज़ों को लेकर सतर्क रहना चाहिए सर? जी बिल्कुल, इसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे प्रथम आता है तंबाकू का सेवन। तो तंबाकू का सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है बनिस्बत उनके कि जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। 2 से 4 गुना का मतलब 200 से 400% का इंक्रीज़ है अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने के खतरे में। और सिमिलरली अगर आप शराब का सेवन करते हैं उसके कारण भी हार्ट की समस्याएं बढ़ सकती है, लेकिन तंबाकू जो है वो प्रथम है, उसका सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो सर, जब हम धूम्रपान करते हैं तो हम खुद को ही नहीं दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वो कैसे है? जी बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। इसमें जो धूम्रपान हो रहा है 2 तरीके से अफेक्ट करता है। एक तो जो सिगरेट जल रही है, जो पदार्थ जल रहा है, उसका धुआं डायरेक्ट पहुंचता है जो स्मोक नहीं कर रहा है उसके पास, और दूसरा जो स्मोक कर रहा है वो अपने मुंह से जो धुआं निकालता है वह धुआं भी उन लोगों में पहुंचता है जो स्मोक नहीं कर रहे हैं। तो ये धुएं का सेवन करने से उन लोगों को भी जो बेचारे खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं उस धुएं के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ता है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो इससे उनके परिवार वाले भी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। जी बिल्कुल आयुषी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो स्मोक करते हैं उनके दोस्त और उनके परिवार वाले भी
उनको भी हार्ट अटैक्स का, हार्ट डिजीज़ का, ब्रेन डिजीज़ का और कैंसर्स का खतरा बढ़ जाता है। तो सर हमें किस स्टेज पर सर्जरी करनी चाहिए? मतलब हमें पता चले कि हम बीमार हैं तो हमें किस स्टेज पर सर्जरी करवानी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि किस अंग की डिजीज़ है, किस अंग की डिजीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गन की बीमारी के लिए, जैसे हार्ट की बीमारी है तो हर एक हार्ट की बीमारी में सर्जरी होनी चाहिए, या हर एक लंग की बीमारी में सर्जरी होनी चाहिए। तो हार्ट की बीमारी में सर्जरी की स्टेज काफ़ी लेट आती है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें सर्जरी की आवश्यकता ही पड़े। आप अपने फिजिशियन के संपर्क में रहिए, जो आपके जनरल फिजिशियन हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हैं। वो आपको गाइड करेंगे, आपकी समस्याएं देख के, आपके लक्षण देख के कि आपकी डिजीज़ अगर बीमारी कोई है तो वो किस स्टेज पे है और उसका क्या समाधान अभी करना आवश्यक है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है और वो स्मोकिंग करती है तो वो किस तरह से उसके लिए खतरा बन सकता है? जी, प्रेगनेंसी में स्मोकिंग मिसकैरेज की संभावनाओं को बढ़ा, मिसकैरेज मतलब बच्चे के गिरने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने तक कैरी नहीं हो पाती है, तो ये जो संभावनाएं हैं मिसकैरेज की, ये बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चे में विकारों की समस्या ये बहुत आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नॉर्मल ही पैदा हो, वो मंदबुद्धि भी हो सकता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग बिल्कुल मना किया जाता है। किसी भी तरीके, नहीं सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, तंबाकू का किसी भी प्रकार से सेवन, च्युइंग टोबैको भी अलाउड नहीं है। जी। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आजकल देखा जा रहा है कि जिम वर्कआउट करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है? जी, तो जिम वर्कआउट जो है, ऐसा माना जाता है कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। फिज़िकल एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है इसमें, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के चलते ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब भी आप भागते हैं या जिम में वर्कआउट करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहता है। उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के चलते ब्रेन में स्ट्रोक या हार्ट में अटैक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम नॉर्मल था और हार्ट अटैक हो गया। वो एक स्ट्रेस की सिचुएशन तो है ही। उस स्ट्रेस की सिचुएशन में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट में अटैक या हार्ट का फिब्रिलेशन होकर हार्ट का काम करना बंद कर देना संभव है। तो सर जब हम हार्ट की सर्जरी करवाते हैं तो देखा जाता है कि लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो उन किन गलतियों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और नहीं करनी चाहिए? जी, हार्ट की सर्जरी के बाद कई बार ऐसा भी है कि व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट की सर्जरी के बाद जिस व्यक्ति की हार्ट की सर्जरी हुई है उसे सालों साल दवाइयाँ खानी पड़ें या हमेशा ही दवाई खानी। कुछ ऑपरेशंस के बाद होता है ऐसा, खानी पड़ती है, लेकिन कुछ ऑपरेशंस में ऐसा भी है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए जो भी आपका हार्ट सर्जन है, जिसने भी आपका ऑपरेशन किया है, वो आपको बेस्ट बता सकते हैं कि अब आपकी लाइफ स्टाइल को आपको कैसे लीड करना है। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि 2 से 3 महीने का रेस्ट हार्ट सर्जरी के बाद अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल सर। और आखिर में आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक नियमित संतुलित आहार और एक डिसिप्लिन लाइफ, जिसमें एक्टिविटी लेवल आपका, जो एक्सरसाइज आप करते हैं, ज़रूर अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करें उसको, तभी आप लंबे चलेंगे और आपका हार्ट भी लंबा चलेगा। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।